एक दिन 3 ब्राह्मण गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी गुरुदेव बोले, तुम लोगों की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है, अब तुम लोग आगे की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद तीनों ब्राह्मण कुटिया की तरफ जाने लगते हैं। वे तीनों ब्राह्मण शास्त्र के ज्ञानी थे। उनके अलावा वहाँ पर एक चौथा ब्राह्मण भी था, जो कि शास्त्र का ज्ञानी नहीं था परंतु बुद्धिमान था। उनमें से एक ब्राह्मण बोला, हमें अपनी विद्या का लाभ तभी हो सकता है जब हम विदेशों में जाकर यात्रा करें। हाँ, तुमने बहुत सत्य बात कही है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? इसे कुछ विद्या का ज्ञान तो है नहीं, चलो इसे अपने साथ ही ले चलते हैं, हमसे ही कुछ विद्या सीख लेगा। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ब्राह्मण ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वे केवल शास्त्र में ही मूर्ख है। धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है, इसलिए हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात उचित नहीं है। हम बचपन से ही एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं। हम जो धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा भी रहेगा। हमें उदारता दिखानी चाहिए। की बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसे देखकर वे तीनों बोले, आओ आज हम अपने ज्ञान की परीक्षा करें। शास्त्र के विज्ञान से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। इतना कहकर वे तीनों ब्राह्मण अपनी शक्ति के प्रभाव से उस शेर को जीवित करने लग गए। तभी चौथा ब्राह्मण बोला, रुको, तुम अपनी विद्या के प्रभाव से उस शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। ब्राह्मणों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना है तो दिखाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं जरा पेड़ पर चढ़ जाऊं। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है। इतने में तीनों ब्राह्मणों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया और वे तीनों मारे गए।